आंचल आनंद इनसाइड स्टोरी में आपका स्वागत है। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। इस वक्त एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सनातन संस्था की। जी वही संस्था जो इस वक्त विवादों के घेरे में है। प्रीति और प्रिया ये दो लड़कियां हैं जिन्हें पेश किया जाएगा, मौजूद है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सुनते हैं। स्वाति अडवाणी है मेरे साथ, जिनके पिता को उन्होंने टीवी पे लाया था। आप कृपया फोटो उनके बच्चे की मत निकालें, लेकिन उनकी बेटी 9 साल की है, शादी होकर 1 दशक से ज्यादा हो चुका है। और उसके बाद कई को पिता को पकड़ के लेते कि 15 साल पहले 12 साल पहले मेरी बेटी का अपहरण हुआ था। अब वो अपने पति के साथ बहुत सुखी रह रही है। 9 साल का उनकी बच्ची है, स्कूल में पढ़ रही है। लेकिन मेरी बच्ची को सनातन ने अगवा किया था और उसको शाम मानो जैसे मूर्ख लोग उसको पक्ष में देते कि 9 साल का एक व्यक्ति को बच्चा है, बच्चा पढ़ रहा है। आज उनको स्कूल में सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपकी माँ के बाप बारे में हमें क्या देख रहे, आपके दादाजी को देखा है। तो ये जो विकृति है, इसलिए हमने स्वाति अडवाणी जिनके पिता टीवी पे थे उनको भी लाया है। मेरी सिर्फ ये आप तस्वीरें कहीं निकालिए, बच्चे के मत निकालिए। आपने देखा है बच्ची आई है और वो पढ़ रही है, पति उनका सुखी है। और उसके बाद कई एक वृद्ध पिता होता है। हमें किसी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। उनका फायदा उठा करके उनको चैनल में ला करके ये बातें की गई है। तो मैं पहले स्वाति अडवाणी को रिक्वेस्ट करूंगा और फिर माइक प्रिया और प्रीति के पास जाएगा। पहले मैं स्वाति को विनती करता हूं कि आपसे निवेदन करें। सबसे पहले मीडिया को मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि बेटियों की ये जो बात मीडिया के सामने आ रही है ये बहुत गलत है। ऐसे कोई सम्मान हो नहीं रहा है। जो मैं मर्जी से आई थी और ये भी लड़कियां मर्जी से आई हैं। किसी ने किसी को सम्मान नहीं किया है। और अगर कोई कहता है, आपसे भी अगर कोई कहे कि इसको सम्मान किया है, तो आप झट से विश्वास रखेंगे क्या? कुछ तो प्रूफ चाहिए आपके पास। कोई अगर यहाँ भी कोई मनोविकार तज्ञ आया है तो वो हमें डायग्नोस करके देख सकते हैं कि हम सम्मोहित है या नहीं। आप भी देख सकते हैं। हमारे पिताजी, मेरे पिताजी बोलते हैं, इनकी माताजी बोलती है कि इनके चेहरे पे ऐसा दिखता है, ये सम्मोहित है। क्या आपको लगता है हम सम्मोहित है? लगता है क्या? बोलिए ना आप लोग। लगता है आप लोग? आप जवाब दे सकते हैं। सम्मान के है, आप सब सज्ञान है, आप सब सज्ञान है, जिम्मेदार लोग हैं। आप जिम्मेदार नागरिक है। मुझे एक बेटी है, मेरा एक परिवार है। जो चैनल पे आ रहा है, मेरी पारिवारिकता को तोड़ा जा रहा है। ये कितना बड़ा हनन हो चुका है मेरे परिवार का। ये कौन भर के देगा? ये मीडिया भर के देगा क्या? आप मेरे पास क्यों नहीं आए? व्यक्तिगत रूप से आपने ये सब क्यों नहीं जांचा? ये बहुत गलत किया है मीडिया वालों ने भी। और मीडिया से पहले ये जो शाम मानव जो है, मैं कल तक उनको जी कह रही थी, शाम मानव जी कह रही थी। लेकिन जब उनका इतिहास मैंने जांचा है तो मुझे पता चला कि वो जी कहने के लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो पारिवारिकता को तोड़ रहा है। आज मैं मेरे पिताजी के पास हर छुट्टियों में जाती हूँ, मेरी लड़की को लेके जाती हूँ। गए 3 महीने भी मैं घर में रही थी, फिर भी वो पिताजी से बुलवा रहा है कि ये घर भी नहीं आती। क्यों झूठ बुलवा रहा है? और मेरे पिताजी भी क्यों झूठ बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है कि मेरे पिताजी को उसने सम्मोहित किया है। और शाम मानव को अगर इतनी तकलीफ है तो खुद आके क्यों नहीं मिलता मुझसे? और ये शाम मानव क्यों बार बार लड़कियों को लेकर क्यों आगे आता है? उसकी नजर देखिए, कल भी मैंने देखा, 2 बार उसे देखा। उसकी नजर में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लड़कियों को क्यों बदनाम कर रहा है वो? लड़कियों को क्यों नहीं बोलने दे रहा है? उनके माता पिता के पास जाता है, लेकिन लड़कियों की बाजू क्यों नहीं समझ के लेता? वो जिम्मेदार अगर जिम्मेदार आदमी है तो उसका फर्ज बनता है दोनों बाजू क्या है वो देखे। एक बाजू देख के कुछ करना एक गलत है या नहीं, ये आप डिसाइड करें। और मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं भी जानती हूँ कि ये जो डायग्नोसिस करते हैं ये मनोरुग्ण है या है कोई है। मेरे पिताजी भी बोलते हैं, उनसे बुलवाया जाता है। वो क्या है, बूढ़े आदमी है, रिटायर हो चुके हैं। उनका इस्तेमाल अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नरेंद्र दाभोलकर से अभी शाम मानव भी कर रहे हैं। उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए कोई तो उनको चाहिए ना हाथ में। तो बच्चियों के माँ बाप को हाथ में लेकर सनातन संस्था के ऊपर आरोप कर रहे हैं। ये बहुत गलत काम कर रहे हैं। और सनातन संस्था जो कार्य करती है वो बिल्कुल अच्छा कार्य है। और आप क्यों कहीं सुनी बातों पर विश्वास क्यों रखते हैं ये मीडिया वाले?
मीडिया वाले सनातन संस्था के आश्रमों में जाए, वहां जाके देखे वहां क्या कार्य चलता है। सनातन संस्था का कार्य न्यूज़पेपर में भी छपता है, हमारे संकेत स्थल भी है उन संस्था के, तो सब खुले में हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचने की बात है। मीडिया वालों को सोचना चाहिए। आपको अगर सत विवेक बुद्धि है तो आप सोचे कि आप क्या, ये टीआरपी है क्या आपकी? आज मेरा परिवार बर्बाद हो रहा है, इन लड़कियों का क्या भविष्य है? सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति चौरसिया है और ये मेरी छोटी बहन पूरा चौरसिया है। पिछले 2 दिनों से न्यूज चैनल पर से देखने को सुनने को मिल रहा है कि हमारा अपहरण सनातन संस्था के लोगों ने किया है और हम अपने घर से गहने लाखों रुपए लेकर के भाग गई हैं। तो 2 दिनों से इतना घिनौना इल्जाम अलग अलग लोग अलग अलग विषय बना करके दे रहे हैं, तो इसे देख करके हमें इतना दुख लगा, बहुत ही आहत पहुंचा मन को, आत्मा को। जो सत्य है इसके लिए ही ये कॉन्फ्रेंस मैंने ही पापा जी को बताया कि पापा जी ये तो बहुत ही ज्यादा ये धर्म के लिए जो सनातन संस्था कार्य कर रही है, जिससे हम जैसे अच्छे लोग जो समाज में है उनको जोड़ करके संस्था समाज राष्ट्र को बचाने का कार्य कर रही है। उनके पीछे मैंने अलग अलग प्रकार से कैसे गलत आरोप लगाए, तो वो ये सब सरासर गलत है। हमें इन्हें दिखाया गया कि हम गहने चुरा करके निकल गई हैं घर से और सनातन संस्था के लोगों ने ही हमारा अपहरण किया है। तो हम बताना चाहते हैं आप सभी के सामने हम हैं और पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र हैं। तो लगातार आरोपों के घेरे में है सनातन संस्था। अब 3 लड़कियां, डॉक्टर स्वाति, प्रीति और साथ ही साथ प्रिया, इनको सम्मोहित करके रखा गया था, ऐसे आरोप सनातन संस्था पे लग रहे थे। लेकिन आज ये तीनों लड़कियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। आगे